अपने कॉलेज की डिग्री की कसम खाता हूं कि इस वीडियो को फॉलो कर ले, जेई 25 में तेरी सीट कोई माइका लाल नहीं छीन सकता। मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं। प्यारे बच्चे, ये जो जून जुलाई के महीने होते हैं ये बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि दिसंबर जनवरी में जाके तू एक आईआईटीएन बनेगा या फिर नहीं। तो जेई 25 वालों, अपनी आंखें कान दिमाग खोल के बस मुझे अपने अगले 10 मिनट देना। तेरी जेई प्रिपरेशन में क्लियरिटी नहीं लाती गॉड लेवल की तो मेरा नाम अजय नहीं। तो चल मेरे फ्यूचर आईआईटीएन आजा स्क्रीन के ऊपर। तो हाँ, मेरे फ्यूचर आईआईटीएन आ गया स्क्रीन के ऊपर। अब तुझे दिखाने वाला हूं मैं जादू। आंखें खोल के कान खोल के देखना बिल्कुल। हम आज इन 8 चीजों के ऊपर बातें करेंगे। टाइम, टारगेट, थ्योरी, बैकलॉग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिवीजन, टेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पूरी वीडियो छोड़नी है छोड़ दो भाई, लेकिन ये 8th वाला पॉइंट जरूर से सुन के जाना। बिलीव मी, बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, तो सब कुछ ही है इस वीडियो के अंदर, तुम्हें और कुछ कहीं नहीं देखना है और एकदम फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, ये एक रोड मैप है, एकदम तेरा हाथ पकड़ के जो जेई मेंस तक लेके जाएगा, जेई एडवांस तक लेके जाएगा। सबसे पहले देख मेरे प्यारे बच्चे, टाइम कितना बचा है तेरे पास। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना बचा है, अगर हम ये मान के चले कि हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जनवरी 15 में होने वाला है, उसके लिए हमें दिसंबर 15 तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर तू जून के महीने में वीडियो देख रहा है तो 180 दिन सिर्फ और सिर्फ तेरे पास रहते हैं। कितने रहते हैं? 180 दिन। क्या भैया 180 दिन में मैं एकदम गेम चेंज कर सकता हूं? मैं किसी भी लेवल पे बैठा हूं, क्या मैं जिंदगी अपनी पलट सकता हूं? बिल्कुल पलट सकता है, प्रोवाइडेड दैट तू 12.5 घंटे पढ़ने को रेडी है। अपने 12.5 घंटे को कैसे पढ़ना है, क्या सॉल्व करना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दे, लेकिन कमिटमेंट ले मेरे से, भैया मुझे आईआईटी कसम है 12.5 घंटे पढ़ने को रेडी हूं। अगर तेरा सपना है आईआईटी का तो पढ़ ले भाई, वरना कोई बात नहीं। घूम रहे हैं लोग, पबजी चला रहे हैं 10-10 घंटा, तू भी कर ले भाई। ठीक है, तो अपन टारगेट की बात करते हैं। टाइम तो हमने देख लिया कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा। टारगेट की बात करते हैं। तो जो भी ये बच्चा वीडियो देख रहा है, ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट ही टारगेट होना चाहिए। हजारों लाखों बच्चे हर साल एडवांस एडवांस एडवांस, सेकंड अटेम्प्ट भी तो है, बोर्ड्स भी तो है, इन सब में लटके रहते हैं। जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल लो, जनवरी में एक बार 99 परसेंटाइल लेके आ जाओ, तेरा सेकंड अटेम्प्ट, तेरा एडवांस, तेरा बोर्ड सब एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा। लेकिन ये चीज समझ नहीं आती इन लोगों को। ठीक है, तो मैं तुझे बता रहा हूं, किसी भी सीनियर से, किसी भी टीचर से जाके पूछेगा, सब एक एडवाइस देंगे, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी और लास्ट अटेम्प्ट, कोई सेकंड अटेम्प्ट नहीं है। तो हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, उसके बाद हम अपना एडवांस के लिए लग जाएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो उसके लिए गोल क्या रहेगा भैया? फर्स्ट अटेम्प्ट का टारगेट करना है तो क्या हमें कितना परसेंट सिलेबस करना पड़ेगा? तो जो कि हमने दिसंबर 15 की अपनी डेडलाइन बनाई थी सिलेबस कंप्लीट करने की, 80% सिलेबस मिनिमम लेके चल। 80% सिलेबस, इवन टू 75 to 70% सिलेबस भी अच्छे से, ये जो वर्ड है ना, अच्छे से कंप्लीट कर लेगा तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। 99 परसेंटाइल तेरी कहीं नहीं जा रही। 70 से 75% सिलेबस अच्छे से कर लेगा। अच्छे से कैसे करते हैं उसके बारे में हम नीचे बात करेंगे, आ जाओ उधर। अब अगला पॉइंट आता है हमारा सिलेबस कवरेज। ठीक है, अब सिलेबस कवरेज में हम थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात बाद में बात करेंगे, पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखते हैं। अपनी कोचिंग को फॉलो कर। ठीक है, अपनी कोचिंग को फॉलो कर, तेरी कोचिंग ही तुझे बचा सकती है इस टाइम। ठीक है, और सिर्फ आंखें बंद करके अंधों की तरह फॉलो नहीं करना है। जो भी कोचिंग में, मान ले तेरा इस टाइम लेट से मैग्नेटिज्म चल रहा है, मैग्नेटिज्म के 3rd लेक्चर में तेरे टीचर, तू मैग्नेटिज्म को एकदम स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर दिया। अगर तूने अभी मैग्नेटिज्म पे तो कूदा नहीं है, ठीक है, ये नहीं कि मैग्नेटिज्म के 3रे लेक्चर से लग गया तू, नहीं, तो तब तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। मैग्नेटिज्म के फर्स्ट लेक्चर से लग, तेरा बैकलॉग रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कैपेसिटेंस का, किसी भी पुराने चैप्टर का रहने दे। अपने टीचर का जो चैप्टर का भी चल रहा है उसको पहले लेक्चर से फॉलो करना स्टार्ट कर। ये तेरा सबसे पहला गोल होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी बीच में से मत स्टार्ट कर देना, कोई भी बैकलॉग मत उठा लेना, ऑनगोइंग सिलेबस को पकड़ो जल्दी से। ठीक है, जो भी तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो, ABCD मुझे नहीं पता। दूसरा पॉइंट आता है, कम से कम 7 घंटा तुझे क्या करना है, थ्योरी देखनी है। ठीक है, अगर मैंने क्या बोला था 12.5 घंटा डेली पढ़ना है, तो उसका 7 घंटा यानी कि 55-60% के आसपास तुझे सिर्फ थ्योरी देखनी है, सिर्फ लेक्चर देखने हैं। 7 घंटा तो कम से कम देना पड़ेगा, यानी कि 3 से 3.5 लेक्चर तुझे डेली बेसिस पे देखने हैं। ओके, तो हमें समझ आ गया सिलेबस कवरेज में हमें क्या करना है। बैकलॉग नहीं, अपने ऑनगोइंग सिलेबस को, ऑनगोइंग चैप्टर को पकड़ो पहले लेक्चर से। अब आते हैं बैकलॉग। ठीक है, अब ये बैकलॉग या फिर 11th क्लास भी एक तरह से बैकलॉग ही होता है। जो बच्चे 12वीं में होते हैं या जो बच्चे ड्रॉपर होते हैं, उनका भी 11th क्लास काफी वीक होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, लास्ट ईयर हजारों बच्चों को बताइए, हजारों बच्चों ने फॉलो करी है, हजारों बच्चों ने बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट देखा है। तू भी देख इसको ध्यान से।
हफ्ते में 7 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। 110% 12वीं को दे, कोई बैकलॉग नहीं, कोई 11th क्लास नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी 12वीं को दे। अपना जो लेक्चर्स है उनको दे, बाद में बताऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी देना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास। प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है 12वीं का, रिवीजन कर रहा है 12वीं का कर, लेक्चर देख रहा है 12वीं का कर, फ्राइडे तक। समझ गया। अब आते हैं अपने वीकेंड्स पे, ठीक है, इसको कहते हैं ना वीकेंड पे, सैटरडे संडे पे। ओके, तो सैटरडे संडे को ध्यान रख, अगर तू 12.5 घंटा पढ़ रहा है तो भाई 12th क्लास को 8 घंटा तब भी देना है तुझे, और बैकलॉग और 11th को 4 घंटा तुझे सैटरडे संडे को देना है। यानी कि जो हम अपना बैकलॉग कंप्लीट करेंगे वो वीकेंड्स पे करा करेंगे। कहां से करें भैया, इन 4 घंटों में क्या करना है वो मेरे ऊपर छोड़। अभी सिर्फ और सिर्फ समझ ले कि अपने रूटीन को, अपने टाइम टेबल को, अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरह से बिठाना है, ठीक है। हफ्ते में 7 दिन, 5 दिन 12, आखिरी के 2 दिन 4-4 घंटा हमें अपनी 11th क्लास या फिर जो हमारा बैकलॉग क्रिएटेड है 12वीं का उसको देना है। गॉट इट। 8 घंटे में, अब हम वीकेंड्स की बात कर रहे हैं, ये जो 8 घंटा था भैया इसके अंदर क्या करना है, जो 4 घंटा है इसके अंदर क्या करना है। ओके, तो ये जो 8 घंटा है नॉर्मली पढ़ो भाई, जो भी तुम लेक्चर देखते आते हो, जो भी तुम लेक्चर देख रहे हो, जो भी तुम करते आते हो नॉर्मली करो, लेकिन ये जो 4 घंटा है इसमें तुम्हें बैकलॉग या फिर 11th क्लास को करना है, ठीक है। सैटरडे को तुम एक वन शॉट देख लो, मान लो तुम्हारा कोई बैकलॉग है थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास का, तुम्हें सैटरडे को एक वन शॉट वीडियो देखनी है। कहां से? डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है वहां से। ओके, संडे को उसके PYQs लगाने हैं तुमको। अब PYQs कहां से मिलेंगे? अगर PYQs की बात हो रही है तो दिशा के PYQs सबसे बेस्ट है। बुक है दिशा की 164 चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज जेईई मेंस फिजिक्स PYQs की किताब। इसके अलावा केमिस्ट्री और मैथ्स की भी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एकदम न्यू सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस पे ये पूरी आधारित है। बहुत ही कूल फीचर है इसके अंदर, NCERT पेज लोकेटर। अगर तुम्हें NCERT भी साथ में कवर करनी है तो ये वाला फीचर तुम्हारा बहुत सही हो सकता है, और हर क्वेश्चन में इन्होंने NCERT पेज लोकेटर दे रखा है। जो बहुत ही कम ऐसी किताबें होती हैं जो 100% एरर लेस होती हैं, दिशा की ये बुक उनमें से एक है। बच्चों, इस बुक के अंदर जेईई मेंस के 146 ऑनलाइन पेपर, 18 ऑफलाइन पेपर और AIEEE के सारे रिशेड्यूल पेपर इस बुक के अंदर कंपाइल्ड है, और सारे ही टॉपिक वाइज है, तो मजे आ जाएंगे तुमको सॉल्व करके। एंड अगर कोई किताब तुम्हें PYQs के लिए चाहिए तो दिस इज द बेस्ट बुक। और हाँ बच्चों, तुम 1 करोड़ तक के प्राइजेस भी खरीद सकते हो इस किताब को बाय करने के बाद। कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए होते हैं, उनको फॉलो कर लेना, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस प्यारी सी किताब को परचेस करना पड़ेगा, जो कि एकदम मिनिमम प्राइस पे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके कर लो, PYQs में बहुत हेल्प करेगी। सैटरडे को तुमको वन शॉट देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है। सबसे बेस्ट वन शॉट का कोलैबोरेशन मैंने लगा रखा है। संडे को उसी चैप्टर के तुम्हें PYQs करने हैं, 40 से 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से तुम अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग और अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर लोगे। अब तुम कहोगे भैया क्या वन शॉट इनफ होंगे? इतने इनफ है कि तू जेईई मेंस का क्वेश्चन बना देगा, इतने इनफ है अगर थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट तेरा आगे यूज होता है तो तू समझ जाएगा, तू क्रैक कर लेगा। तुझे एडवांस तक नहीं जाना, स्पेशली बैकलॉग में। ध्यान रख इस चीज का, तू प्रैक्टिकल चल मेरे भाई। तुझे बैकलॉग को एडवांस तक अभी लेके नहीं जाना, लेके जाएगा तो फ्रंट लॉग क्रिएट हो जाएगा बैकलॉग की जगह। समझ के चल, प्रैक्टिकल रहे। ओके, ये चीज हमको समझ आ गई। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं। अब तक 4 हमारी चीज क्लियर हो गई, टाइम, टारगेट और क्या क्या करा हमने, बैकलॉग और थ्योरी। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, 5 घंटा डेली, ठीक है, सैटरडे टू संडे 5 घंटा डेली करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस बात की गांठ बांध लो। 7 घंटा हम लेक्चर देख रहे थे, 5 घंटा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। 12 घंटे हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे, अभी आधा घंटा और है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो 5 घंटा डेली बेसिस पे मिनिमम कह रहा हूं मैं, कोई ज्यादा कर सकता है, लेक्चर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा है तो वो अलग बात है, ये करना है। प्रायोरिटी 1 किसको देनी है? अपनी DPPs और PYQs को। बस अपनी कोचिंग की DPPs, अच्छे कोचिंग की DPPs है ना, लुल्लू बुल्लू कोचिंग की नहीं, अच्छे कोचिंग की DPPs और PYQs, ये इस पे ध्यान दे। कोचिंग की DPPs एंड PYQs, इस पे तुझे ध्यान देना है और इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इनके अलावा तुझे कुछ नहीं करना है। प्रायोरिटी 1 इसको दे। अगर 5 घंटे के बाद तेरे पे कुछ टाइम बचता है तो तुझे मॉड्यूल / कोई किताब की इलस्ट्रेशंस लगा ले, ठीक है। लेट से तेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ाया गया, शाम को तूने उससे रिलेटेड DPPs, उससे रिलेटेड PYQs कर लिए। अब तुझे क्या करना है, अगर टाइम बचता है तो भाई इलस्ट्रेशन कर लेना किसी किताब से। बहुत सारी किताब है मार्केट में, DC पांडे, सिंगेज फिजिक्स, या फिर कोई भी किताब जो भी तेरे पे अवेलेबल है, अच्छी एडवांस लेवल किताब, या फिर तेरे पे मॉड्यूल्स है तो तू मॉड्यूल्स भी लगा सकता है, लेकिन ये एडिशनल टाइम में करना है। टाइम बीइंग हमारी प्रायोरिटी 1 ये रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सिक्स्थ की अगर बात करें, छठा फैक्टर जो है रिवीजन। अब तक तुमने देखा होगा हम 7 घंटा भैया थ्योरी देख रहे हैं, हम 5 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। आधा आपने कहा था 12.5 घंटा पढ़ना है, लेकिन ये तो 12 घंटे हुए। ये जो आधा घंटा बचा बच्चा ये आएगा रिवीजन के ऊपर। एंड ये एक ऐसी चीज है, नवंबर दिसंबर में तू मेरे को आके थैंक यू बोलेगा भैया यार क्या बात बता दी, पहले ये बात बता देते। ठीक है, तो रिवीजन करना ही करना है, 30 मिनट डेली करना है। कैसे करना है? सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स उठा लो, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स उठा लो। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है ट्रांसफॉर्म जेई करके, डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। उसमें पहली या दूसरी वीडियो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने सिखाए हैं। जो बच्चा नहीं बनाता है शॉर्ट नोट, शर्म करो, है ना। पानी में डूब के तुम्हें क्या करना है, पानी में डूब के नहा लेना है, गर्मी बहुत हो रही है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो यार, बेशर्मो, तुम लोग को इतनी बार बता चुका हूँ और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को इग्नोर मत करना। डेली शॉर्ट नोट्स 30 मिनट्स पढ़ने हैं। कोई रैंडम चैप्टर उठा ले यार, एक दिन ऑर्गेनिक का कोई उठा लिया, एक दिन फिजिकल का उठा लिया, बस देखता रहे, इवन याद भी मत कर, 30 मिनट्स खाली पढ़ उनको। बिलीव मी, नवंबर दिसंबर में आके मेरे को थैंक यू बोल रहा होगा कि भैया क्या बात बताई थी। रिवीजन कंप्लीट। अब आते हैं टेस्टिंग के ऊपर। बहुत गर्मी है यार, चलो टेस्टिंग के ऊपर आते हैं। गिव एवरी वीक 1 टेस्ट। अब तुझे हर वीक में एक टेस्ट देना है, ठीक है, कंपलसरी मान ले इसको। शॉर्ट नोट्स भी कंपलसरी है, टेस्ट देना भी हर वीक में एक कंपलसरी है। आगे चल के अभी तुम इग्नोर करोगे टेस्ट को कि भैया कोर्स कंप्लीट कर लें, कोर्स कंप्लीट कर लें, थ्योरी देख ले, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा ले। टेस्ट इज द लाइक बिल्डिंग ब्लॉक है तुम्हारा इस टाइम प्रिपरेशन का। टेस्टिंग तुम्हें हर हफ्ता करनी है। एंड मैं बता रहा हूँ, कोचिंग की टेस्ट सीरीज को अवॉइड कर दे। वही कहते हैं ना, कोचिंग के नोट्स के उठाए हुए सड़े हिस्से से क्वेश्चन आ रखे होते हैं। कोचिंग की टेस्ट सीरीज को अवॉइड कर, फास्ट एंड स्टूडियस FNS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में एनरोल हो जा, जो कि इंडिया का सबसे अफोर्डेबल है एंड सबसे बेस्ट है। बहुत सारे रैंक इसके अंदर से निकले हैं, तो इनको यूज करो, ठीक है। सबसे बेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है ना, सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें टेस्ट देना है। जैसे मैंने बताया था कि तुमको सैटरडे संडे को एक 11 का चैप्टर करना है, तो हमने इस टेस्ट सीरीज में पार्ट टेस्ट बना रखे हैं, ठीक है। पार्ट टेस्ट में एक 11 का चैप्टर होगा, 2 12 के चैप्टर होंगे, या फिर 2 11 के होंगे, 2 12 के होंगे। ऐसे करके पार्ट में हमने 8 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड कर दिया, 11th और 12th के। तो तुम क्या करो, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना 11 का चैप्टर कंप्लीट करो सैटरडे संडे को, और बाकी के जो 12 के चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके टेस्ट देते जाओ। तो ये पार्ट टेस्ट को फॉलो करो। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस के, जेईई मेंस के पेपर, कोटा का टॉप स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप ग्रुप, सब कुछ इस टेस्ट सीरीज के अंदर तुमको मिलेगा। एंड क्योंकि तेरे भाई ने बनाई है तो सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे है। डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर, लिंक पड़ी हुई है। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़। अब आते हैं, टेस्टिंग हो गई हमारी, रिवीजन हो गया, थ्योरी हो गया, लेक्चर हो गया, टारगेट हो गया, एवरीथिंग सॉर्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो अब आ चुका है, जो है हमारी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर 100 परसेंटाइल, ठीक है। एंड ये छोटी मोटी टिप्स नहीं है, ये तेरी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज, तू कितना भी पढ़ ले, तू 18 घंटे भी क्यों ना पढ़ ले, एक हफ्ते से ज्यादा खींच नहीं पाएगा। अगर तुझे अगले 180 दिन 18 घंटे, सॉरी 18 तो बहुत हो गया, 12-13 घंटा फोड़ना है, तो ये 4 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। वर्कआउट कर 20 से 30 मिनट का, कंपलसरी है, मस्ट है। 20 से 30 मिनट कोई योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, बैडमिंटन, जॉगिंग अकेले कर, ठीक है। दो लोग को मत ले, वो 20 मिनट कब 1 घंटा हो जाएगा तुझे पता नहीं लगेगा। वर्कआउट कर, नॉर्मल वर्कआउट, ये नहीं भाई डेड लिफ्ट मारने बैठ गए अपनी कमर तोड़वा ली। नॉर्मल वर्कआउट, इससे बॉडी में एजिलिटी बनी रहे। गर्मी हो रही है, आई नो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर ले थोड़ा बहुत, थोड़ी मेहनत कर ले, उसके बाद नहा धो लेना, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड चीज हमारी आती है फोन को। ये जो फोन है ना, इसको दीवार में दे के मार दे। जब भी तू पढ़ाई कर रहा है, दे के मार दीवार में फोन। बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो इस फोन को दूसरे कमरे में रख दे, ऐसे कमरे में रख जहाँ पे तू रीच आसानी से ना कर सके। ऊपर रखा, अलमारी में रखा, अपनी मम्मी को दे दे, अपने पापा को दे दे। फोन का इस्तेमाल पढ़ाई के समय एक तरह से आत्महत्या होती है स्टूडेंट के लिए, इस चीज का ध्यान रखना है तेरे को, ओके। आगे बढ़ते हैं। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोएगा नहीं तो फिर उस लेवल का प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाएगा। सोना बहुत जरूरी है, एंड उसके लिए हमें कम से कम 7 घंटे की नींद तो चाहिए होती है। जो बच्चा 8 घंटा भी सोता है, इट्स फाइन। जो बच्चा 5 घंटे भी सोता है, इट्स फाइन, लेकिन 5 से कम मत लो और 8 से ज्यादा मत लो, ओके। एंड लास्ट चीज, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देख रो, पानी, पसीना इतना निकलता है, इतनी गर्मी है, हाइड्रेशन नहीं रखोगे बॉडी के अंदर, बॉडी जवाब दे जाएगी और एंड अलग अलग अजीब अजीब से सिम्टम्स आएंगे, वीकनेस होगी, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पानी पीते रहो, हर 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी तो पी लिया करो।
है ना। हाँ 1 लीटर तो पी लिया करो, ओके 1 लीटर ज्यादा हो गया, आधा लीटर भी पी लोगे तो भी बहुत है, लेकिन पीते रहा करो। सब चीजें तो तू भाई फॉलो कर लेगा, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन एक चीज मैं तुझे बता के जा रहा हूँ, इस सिलेक्शन को, इस प्रिपरेशन को ईगो पे ले, दिल पे ले, एकदम पागल हो जा भाई। अगर अपनी प्रिपरेशन के लिए तूने कुछ सोचा था किसी जमाने में कि भैया हम IIT जाएंगे, इस कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, इसको ईगो पे ले सिलेक्शन को, तब जाके तू कुछ कर पाएगा। जा अपनी असली औकात दिखा दे इस दुनिया को, और कमेंट सेक्शन में लिख के आ IIT JEE 25 आई एम कमिंग फॉर यू। और हाँ बच्चे सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी असली मोटिवेशन, असली स्ट्रेटेजी वीडियोस जो कि तुमको सही राह दिखाएंगी सिर्फ यहीं पर ही मिलेंगी। लाइक भी कर दो अगर वीडियो के यहाँ तक आ गए हो। और हाँ दिशा की BYQ उसकी किताब और FNS टेस्ट सीरीज की पूरी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो जाके चेकआउट कर लेना। लव यू सो मच, बाय बाय, सी यू।